प्रकृति के मौसम बदलाव को लेकर चर्चा करेंगे कि किसानों का भारी बारिश के कारण कितना नुकसान हुआ है। तो अभी हम वर्तमान में बात करें तो भारी बारिश और लगातार बारिश के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल को लगभग 60% का नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण किसानों के सोयाबीन की फसल में लगी फली गिरने लगी है और ज्यादा बारिश के होने के कारण सोयाबीन सड़ने लगा है। यह प्रकृति के मौसम बदलाव को लेकर निरंतर भारी बारिश हो रही है। जैसे कि यदि हम बात करें सोयाबीन की बुआई को लेकर पानी कितनी बार गिरा, तो लगभग 1-1.5 महीने में केवल 3 बार पानी गिरा। बोनी होने के 15 दिन तक कोई भी पानी नहीं गिरा था, जिसके कारण सोयाबीन को पहले ही बार झटका लगा था। और जैसे ही सोयाबीन में एक दवाई डाली, दवाई डालने के बाद और कुछ दिनों तक पानी नहीं गिरा तो उस दवा से काफी रासायनिक दवा से काफी नुकसान हुआ। तो मानना यह है कि सोयाबीन की बुवाई से लेकर अभी तक केवल किसान फसल को लेकर नुकसान का ही सामना करता आ रहा है। अब जैसे अभी निरंतर बारिश हो रही है और लगभग 1 महीने में फसल तैयार हो जाएगी, तैयार होने के बाद कटाई लग जाएगी, तो यह निश्चित नहीं कि पानी कब तक गिरेगा। और यदि पिछले सालों की बात करें तो सोयाबीन की कटाई होने के बाद भी पानी निरंतर गिरता रहता है, जिसके कारण कटाई होने के बाद वह सोयाबीन सड़ भी जाता है। तो यह लगातार पिछले सालों से चला आ रहा है और देख रहे हैं कि इस साल की फसल काफी अच्छी थी, लेकिन निरंतर बारिश होने के कारण वह फसल को नुकसान हो रहा है। 60% अभी नुकसान हो गया। यदि सोयाबीन की कटाई तक निरंतर पानी गिरता रहा तो सोयाबीन की फसल किसानों के हाथ नहीं आएगी। तब सरकार कहती है कि हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य देना होगा, ना कि यदि आप कहें कि हम फसल बीमा के तहत आपको उसका नुकसान देंगे। नुकसान देना एक बात अलग है, पर उसकी फसल का उचित दाम देना है, किसान को आत्मनिर्भर दिशा में ले जाना ही है। तो किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ही किसान इतना परेशान है। पीएम सम्मान निधि की बात करें तो पीएम सम्मान निधि में भी किसानों को काफी जो है राहत मिल रही है। जैसे कि 2000 रुपए मिल जाते तो उनको काफी राहत मिलती है, लेकिन वह समस्त किसानों को नहीं मिल पा। जैसे हम बात करें कि 8 करोड़ किसान हैं जो पीएम किसान निधि के द्वारा भी उसका लाभ ले पा रहे हैं, तो जबकि किसानों की संख्या ज्यादा है, 20 करोड़ से भी ऊपर किसानों की संख्या है, लेकिन सभी को नहीं मिल पा रहा है। तो धीरे धीरे उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन वह काफी एक सहानुभूतिपूर्वक वह पीएम किसान निधि की जो 2000 की राशि है उससे काफी राहत मिल रही है। ऐसे ही यदि किसानों को उसका फसल का उचित दाम मिलने लगे तो वह काफी बेहतर होगा। जैसे कि हम बात करें कि उनका बिल माफ ना करना या क्रेडिट कार्ड लेते हैं जो बैंकों से, वो माफ ना करके यदि किसानों को केवल उनकी फसल का उचित दाम दिया जाए तो यह नौबत नहीं आएगी कि उसका क्रेडिट कार्ड माफ करना पड़े, क्योंकि क्रेडिट कार्ड माफ करने से हमारी जो बैंकें हैं देश की वह घाटे में जाती हैं और देश का एनपीए निरंतर बढ़ता जाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए या इन्हीं क्षेत्रों पर काम किया जाए तो देश का किसान बहुत जल्दी आत्मनिर्भर बनेगा और वह खेती की तरफ अच्छे से रुझान करके कृषि में अपनी फसल को उपजाएगा और देश के आर्थिक संकट में अपनी मदद करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को, जैसा कि मोदी सरकार का जो विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उस उद्देश्य तक केवल किसान ही पहुंचा सकते हैं। हाँ बोलो, तो अभी निरंतर बारिश होने के कारण कितना नुकसान हुआ फसल को? 75% नुकसान होगा। का नुकसान में जैसे बात करें तो ज्यादा पानी का सोयाबीन सड़ रहा है के फलिया गिर रही, का हो रहा और सोयाबीन के पेड़ा पूरा बढ़ रहा और फलिया भी गिरने लगी। जैसे शुरू में बोनी से लेके अब तक के बेरा पानी गिरो और शुरू में भी नुकसान हुआ के केवल भाई नुकसान हो रहा? शुरू में भी हुआ था, शुरू हल्को और दवाई को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नहीं। दवाई कितने बार डाल चुकी? जैसे लागत की बात करें, यदि लागत की बात करें तो अभी तक सोयाबीन की बुवाई से लेकर अभी तक कितनी लागत लग गई? दवाई के बेरे डाल रही? 2 बेरे डाल गई, तीसरा और डंडा। और सोयाबीन की आने की कितनी गुंजाइश है, कितना % निकाल सकते, कितना % निकलेगा, कितना फायदा पड़ेगा कि घाटे में ही जाएंगे? इस साल में तो घाटा है। इस साल में घाटा है, अगली साल से अगली साल की अपन आशा लगा सकते हैं। मतलब किसान तो हर साल आशा पे काम करते हैं।